हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिक्वेस्ट के साथ हम हेडर कैसे ऐड करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू ऐड हेडर इन अ रिक्वेस्ट। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एपीआई को, तो उस रिक्वेस्ट के साथ हम हेडर कैसे ऐड कर सकते हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि हेडर क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेडर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हेडर्स आर मेटा डेटा। मेटा डेटा का क्या मतलब हो गया? डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। हेडर्स आर मेटा डेटा ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ एपीआई। तो जैसे हम जब कोई एपीआई क्रिएट करते हैं, कोई हम रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, सॉरी, हम जब कोई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, तो उस रिक्वेस्ट के साथ हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें सेंड करना है, तो वो हम हेडर में देते हैं। रिक्वेस्ट के साथ अगर हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड करना है, उस रिक्वेस्ट के बारे में कुछ एडिशनल डेटा हमें सेंड करना है, तो वो हम एज ए हेडर पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम रिक्वेस्ट के साथ हम पेलोड पास करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं, हम पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ पेलोड देते हैं, पुट के साथ पेलोड देते हैं ना। तो पेलोड का फॉर्मेट अलग अलग टाइप में हो सकता है। पेलोड जेएसएन फॉर्मेट में भी हो सकता है, पेलोड एक्सएमएल फॉर्मेट में भी हो सकता है, पेलोड किसी और टाइप का भी हो सकता है। तो उस पेलोड कौन सा फॉर्मेट में है, उस पेलोड का क्या फॉर्मेट है, वो हम एज अ हेडर हम ऐड कर सकते हैं रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल हो गया पेलोड का। दूसरा हो गया, हम ऑथराइजेशन का टाइप हम उसमें ऐड कर सकते हैं। हेडर में हम ऑथराइजेशन की इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डेटा अगर हमें रिक्वेस्ट के साथ हमें अगर सेंड करना है, तो वो हम एज अ हेडर पास कर सकते हैं। तो हेडर्स आर मेटा डेटा, दैट इज डेटा अबाउट डेटा ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ एपीआई। सिर्फ रिक्वेस्ट के साथ ही नहीं, हेडर हमें रिस्पॉन्स में भी मिलता है। जब कभी भी हम एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है, सर्वर से रिस्पांस मिलता है। तो जो रिटर्न में हमें सर्वर से रिस्पांस मिलता है, उस रिस्पांस के साथ भी हमें हेडर मिलता है। ठीक है, तो हेडर्स सिर्फ रिक्वेस्ट के साथ ही नहीं, हमें रिस्पांस के साथ भी मिलता है। वैसे तो ये चीजें हमने पहले भी कई बार डिस्कस की हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे लगा एक बार हमें फिर भी सेशन में आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली डिस्कस कर लेना चाहिए कि हेडर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को ब्रीफली बता दिया कि हेडर्स क्या होते हैं। अब ये समझते हैं कि हेडर्स को हम रिक्वेस्ट के साथ ऐड कैसे करेंगे। हेडर्स को हम रेस्ट एश्योर्ड में रिक्वेस्ट के साथ हम ऐड कैसे करेंगे। हमने रिक्वेस्ट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हम किस किस तरीके से हम हेडर को रिक्वेस्ट के साथ हम ऐड कर सकते हैं, अब ये देखते हैं। तो जब हम रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इंटरफेस यूज करके हम रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं ना, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करते हैं। तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इंटरफेस में हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ओवरलोड्स हैं, ओवरलोडेड मेथड्स हैं हेडर्स और हेडर्स के नाम से। तो इनको यूज करके हम हेडर ऐड कर सकते हैं रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो ये तो था रिक्वेस्ट में हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक इसी तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन में हमारे पास ओवरलोडेड मेथड्स हैं हेडर्स और हेडर्स के नाम से, जिसको यूज करके हम असर्शंस ऐड कर सकते हैं हेडर्स को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन में वी कैन यूज हेडर्स और हेडर मेथड ऑफ रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन टू सेंड हेडर विथ रिक्वेस्ट विद एपीआई। अगर हमें रिक्वेस्ट क्रिएट किया है, अगर हमने रिक्वेस्ट सेंड करना है एपीआई को और हमें उस रिक्वेस्ट के साथ कुछ हेडर ऐड करना है, तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के हेडर्स या हेडर मेथड को हम यूज करके हेडर ऐड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं सर्वर से, जब हम सर्वर से रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं, तो रिस्पॉन्स के साथ भी हमें हेडर्स मिलते हैं। तो उस टाइम पे हम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन इंटरफेस के हेडर्स और हेडर मेथड को यूज करके हम असर्शंस ऐड कर सकते हैं हेडर्स में। जो हमने हेडर रिसीव किया है रिस्पॉन्स में, उसमें हमें कुछ असर्शन ऐड करना है, कुछ वेरिफिकेशन करना है हमें हेडर पे, तो हम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन इंटरफेस के जो ये ओवरलोडेड मेथड्स हैं हेडर्स और हेडर के नाम से, इनको यूज करके हम असर्शंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि हम रिक्वेस्ट के साथ हेडर कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इंटरफेस के ये जो ओवरलोडेड मेथड्स हैं हेडर्स और हेडर के नाम से, हम इनको यूज करके हेडर ऐड करेंगे। तो ये है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इंटरफेस के ओवरलोडेड मेथड्स।
ठीक है, इतने सारे हैं। ठीक है, काफी सारे हैं, पर ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए हम ऐसा करते हैं, एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे ये है शॉर्टकट एक्लिप्स आईडी का, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। और रेस्ट एश्योर्ड वर्कस्पेस, ये वर्कस्पेस हम लोगों ने सीरीज के स्टार्टिंग में क्रिएट किया था और हर सेशन में हम यही वर्कस्पेस यूज कर रहे हैं, इसीलिए आज के सेशन में भी हम यही वर्कस्पेस यूज करेंगे और मैंने लॉन्च पे क्लिक कर दिया। और ये हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था सीरीज के स्टार्टिंग में ही, रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग के नाम से। और जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है रेस्ट एश्योर्ड की, टेस्ट एनजी की, वो सारी हम लोगों ने पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड की हुई है। ठीक है, ये देखिए, टेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी, जेएसएन सिंपल की डिपेंडेंसी, जैक्सन डेटा बैंक की डिपेंडेंसी, ये हम लोगों ने पहले के सेशन में ऐड की हुई है। ठीक है, सेशन 2 में ही हम लोगों ने सिस्टम प्रिपेयर कर लिया था और जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज थी रेस्ट एश्योर्ड में काम करने की, टेस्ट एनजी में काम करने की, वो हम लोगों ने सेशन 2 में ही अब सारा ऐड कर लिया था। एक्लिप्स आईडी में हम लोगों ने टेस्ट एनजी का प्लगइन भी ऐड कर लिया था। तो इस सीरीज के सेशन 2 में हम लोगों ने पूरा सिस्टम प्रिपेयर कर लिया था। हर सेशन में हम क्या करते हैं, हम एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ ये एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर है, इसी फोल्डर में हमने सारे सेशंस के पैकेज क्रिएट किए हुए हैं। तो आज के सेशन के लिए भी हम एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर पे राइट क्लिक किया मैंने एंड न्यू पैकेज, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 28, क्योंकि आज हमारा 28 सेशन है, एंड फिनिश। अब हमें जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट करना है। तो सेशन 28 पैकेज पे राइट क्लिक किया एंड न्यू क्लास, और यहां दे देते हैं क्लास का नाम डेमो, एड हेडर इन रिक्वेस्ट डेमो। और हमें इसमें मेन मेथड ऐड नहीं करना क्योंकि हम टेस्ट एनजी यूज करेंगे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड फिनिश। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया एड हेडर इन रिक्वेस्ट डेमो के नाम से। अब हमें इसमें क्या करना है, टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, पब्लिक वॉइड, और यहां दे देते हैं मेथड का नाम, मैंने दे दिया टेस्ट मेथड 1। अब ये जो मेथड क्रिएट किया हमने, ये है टेस्ट मेथड। तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर ऐड करना है @ टेस्ट एनोटेशन, जिससे कि टेस्ट एनजी को पता चले कि ये एक टेस्ट मेथड है। और साथ साथ हमें यहाँ पे टेस्ट एनजी का प्लगइन भी, टेस्ट एनजी का पैकेज भी हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट org.testng.annotation। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ एग्जाम्पल। एक हम हेडर ले लेते हैं, हेडर 1, ये हो गया हमारा की हो गया हमारा हेडर 1, और इसकी वैल्यू 1। ठीक है, हमें ये हेडर ऐड करना है की वैल्यू पेयर में, हेडर 1 एंड वैल्यू 1। हेडर 1 हो गया की का नाम और वैल्यू 1 हो गया वैल्यू का नाम। ठीक है, और इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम चलते हैं आगे, और इसी हेडर को हम ऐड करेंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि हम हेडर्स को हम अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये सारे ओवरलोड्स तो है हमारे पास रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इंटरफेस के, ये सारे ओवरलोड्स तो हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हेडर्स और हेडर्स मेथड है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के सारे ओवरलोडेड मेथड। तो देखिए, ये भी हेडर्स मेथड है, ये भी हेडर्स मेथड है, ये भी हेडर्स मेथड है, ये हेडर मेथड है, और ये हेडर मेथड है। ठीक है, तो हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, और जो अलग अलग तरीके हैं हेडर्स को ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट के साथ, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल की वैल्यू पेयर हम ऐड करते हैं एज अ हेडर। ठीक है, वापस चलते हैं हमारे कोड में, और यहाँ पे एक सिंपल हम हेडर ऐड करते हैं की वैल्यू पेयर में। तो एक हम यहाँ रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं,
रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन REQ रिक्वेस्ट स्पेक इक्वल्स, अब हमें इसमें रेफरेंस चाहिए रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन। ये गिवन मेथड से हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सिंपल हेडर ऐड करेंगे की वैल्यू पेयर में, रिक्वेस्ट स्पेक डॉट हेडर, और यहां पे हम दे देंगे की एंड वैल्यू और लास्ट में सेमीकोलन। तो की क्या है हमारा हेडर 1 और वैल्यू है वैल्यू 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक हेडर क्रिएट किया की वैल्यू पेयर में। अब हमें क्या करना है, हमें इस हेडर को सेंड करना है, हमें इस हेडर को सेंड करना है किसी एक यूआरएल पे, किसी एक एपीआई रिक्वेस्ट के साथ। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं https://reqres, ठीक है, और इस यूआरएल को हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया यहां से, और यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस के लिए पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ हम स्पेसिफाई कर देते हैं यूआरएल। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया हेडर, या फिर ऐड हेडर कह लीजिए आप, और यहाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं यूआरएल। तो उसके लिए ये जो हमने स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये डॉट बेस यूआरआई, और ये रहा हमारा यूआरआई, ये मैंने यहां से कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे डबल कोट्स में पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने हेडर स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ हमने यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन भी आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सेंड करना है, गेट रिक्वेस्ट हमें परफॉर्म करना है, परफॉर्म गेट रिक्वेस्ट। तो उसके लिए रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डॉट गेट। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, अब हमें लॉग भी करना है, ये जो हमने यहाँ पे हेडर सेंड किया है हमें इसको लॉग करना है, हमें कंसोल पे लॉग करना है, हमें देखना है कि ये जो हमने हेडर सेंड किया है वो हेडर क्रिएट हुआ या नहीं, या ऐड हुआ नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का जो रेफरेंस है ये डॉट लॉग डॉट हेडर्स एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने हेडर क्रिएट किया, फिर हमने उसको कंसोल पे लॉग किया, फिर हमने यूआरएल सेट किया, स्पेसिफाई किया, फिर हमने गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, इसका कंसोल पे हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये जो हमने हेडर क्रिएट किया था, ये हेडर हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ये तो एक तरीका था, हमने एक सिंपल की वैल्यू पेयर में हमने यहाँ पे अभी हेडर को ऐड किया। अब इसके बाद एक दूसरा तरीका है जिसमें हम मैप यूज करके हम हेडर्स क्रिएट करेंगे। इसमें हम मैप यूज करके हेडर्स क्रिएट करेंगे, हम ये वाला ओवरलोड मेथड यूज करेंगे हेडर्स का। ठीक है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का हम ये वाला ओवरलोड मेथड यूज करेंगे। इसमें हम एक मैप क्रिएट करेंगे और उस मैप में हम मल्टीपल हेडर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो वापस चलते हैं कोड में, और यहाँ पे मैंने एक मैप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये मैप का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं और ये हैश मैप का पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैप का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया रिक्वेस्ट हेडर के नाम से, और यहाँ पे हमने दो हेडर ऐड किया है, हेडर 1 वैल्यू 1, ये पहला हेडर है, और पुट मेथड को कॉल करके ये दूसरा हेडर भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, हेडर 2, इसको कर देते हैं हेडर 2 और वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमने दो हेडर ऐड किया है, हेडर 1 वैल्यू 1 एंड हेडर 2 वैल्यू 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस हेडर को क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम हेडर्स मेथड को कॉल करेंगे, हेडर मेथड सिंगल
हेडर क्रिएट करने के लिए, और हेडर्स मेथड मल्टीपल हेडर्स क्रिएट करने के लिए है। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल हेडर्स क्रिएट करना है, यहाँ पे हमें 2 हेडर क्रिएट करना है, तो हम इस हेडर मेथड को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम कॉल करेंगे हेडर्स मेथड को, रिक्वेस्ट स्पेक डॉट हेडर्स। और ये जो हमने यहाँ पे मैप क्रिएट किया है, इस मैप को हम यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट पास कर देते हैं। दैट्स इट। तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों हेडर क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने मैप यूज करके हेडर क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने हेडर्स मेथड को कॉल किया है। ठीक है, हेडर्स ओवरलोड मेथड हमने यूज किया है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए, हमने 2 हेडर क्रिएट किया था ना, हेडर 1 एंड हेडर 2, ये दोनों यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग वेज हैं हेडर को क्रिएट करने के। अब एक दूसरा मेथड है बाय यूजिंग हेडर क्लास। बाय यूजिंग हेडर क्लास, उसमें क्या करेंगे, हम हेडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वापस आईडी में और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं हेडर क्लास का ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट हेडर ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने, हेडर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स न्यू हेडर, और यहाँ पे आप की वैल्यू पेयर में दे दीजिए, हेडर 1 की हो गया और कॉमा लगा के इसकी वैल्यू वैल्यू 1। ठीक है, और अब इस ऑब्जेक्ट को आप, अब यहाँ पे हम एक ही ऐड कर रहे हैं ना की वैल्यू पेयर, यहाँ पे एक ही हेडर हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये हेडर मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं। और ये रिक्वेस्ट हेडर्स वाला इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे एक हेडर ऐड होगा और हमें इसका पैकेज इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हेडर क्लास का, और यहीं पे हमने कंस्ट्रक्टर में हमने पास कर दिया है की और वैल्यू। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे जो हेडर ओवरलोडेड मेथड है हमने उसमें पास किया है। यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया हेडर, लॉक कर लिया हमने, यूआरआई स्पेसिफाई कर दिया, यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया, गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर दिया। अब इसके बाद अगर आपको कुछ वैलिडेशन करना है, कुछ असर्शन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिस्पांस कोड वेरीफाई करना है, लाइक इसका रिस्पांस कोड 200 आना चाहिए, आई गेस गेट रिक्वेस्ट है ना, एक बार देख लेते हैं। गेट रिक्वेस्ट सिंगल यूजर, तो यहाँ पे आप जो भी यूजर देंगे उसका रिस्पांस कोड आपको 200 मिलेगा। तो गेट रिक्वेस्ट के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट यूजर, तो आपको 200 मिलेगा रिस्पांस कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप असर्शन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें स्टेटस कोड वेरीफाई करना है, रिस्पांस कोड वेरीफाई करना है, वैलिडेट रिस्पांस कोड assert डॉट assert इक्वल, और यहाँ पे हम टेस्ट एनजी का असर्शन यूज करेंगे, 6 यूनिट का रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं ऑफ डॉट टेस्ट एनजी का असर्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल कहाँ से मिलेगा हमें, ये जो गेट रिक्वेस्ट हम परफॉर्म करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इस रिस्पॉन्स से हमें मिलेगा स्टेटस कोड। इंपोर्ट कर लेते हैं रिस्पॉन्स का पैकेज, और ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ये हमें एक्चुअल स्टेटस कोड रिटर्न करेगा, जो हमें सर्वर से मिलेगा स्टेटस, ये हमें वो रिटर्न करेगा। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल स्टेटस कोड, एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड कह लीजिए या फिर स्टेटस कोड कह लीजिए, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो यहाँ पे हमने एक असर्शन भी ऐड कर दिया रिस्पॉन्स कोड को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेडर ऐड किया है, हेडर 1 एंड वैल्यू 1। कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए हेडर 1 वैल्यू 1 यहाँ पे ऐड हो गया ना, एक हेडर जो हमने ऐड किया था। आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं हेडर, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हेडर ऐड कर सकते हैं। अब हेडर क्लास के बाद है हेडर्स क्लास। हेडर्स क्लास, इसमें हम मल्टीपल हेडर्स की लिस्ट डाल सकते हैं।
अब ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक हेडर्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वापस कोड में। लेकिन हेडर्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे मल्टीपल हेडर्स क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग हेडर क्लास। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम मल्टीपल हेडर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये तो हमारा एक हेडर हो गया, ऐसे ही हम और भी क्रिएट कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको हेडर वन कर देते हैं। हेडर वन, ये हेडर टू, हेडर टू इसका की, हेडर वैल्यू टू इसकी वैल्यू, और एक और तीन हेडर क्रिएट कर लेते हैं। ये हेडर थ्री ऑब्जेक्ट का नाम। अब हमने यहाँ पे तीन हेडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, हेडर वन, हेडर टू एंड हेडर थ्री। तो इनके कीज भी हम ऐसे ही हेडर वन, हेडर टू एंड हेडर थ्री, एंड वैल्यू वन, वैल्यू टू एंड वैल्यू थ्री, इनकी वैल्यूज कर ली हमने। अब हम क्या करेंगे, इन सारे हेडर्स की हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। हम एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट किस टाइप का है, हेडर टाइप का है। और यहाँ पे लिस्ट का नाम हेडर लिस्ट इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। और अब इसके लिए हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट यूटिल, और एरे लिस्ट का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट यूटिल्स। लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट है। अब इस हेडर लिस्ट में हम इन तीनों हेडर्स को ऐड कर देंगे। डॉट ऐड हेडर वन, हेडर टू एंड हेडर थ्री। ये हेडर वन, ये हेडर टू, एंड लास्ट में हेडर थ्री। तो हमने हेडर की पूरी लिस्ट क्रिएट कर ली। इन तीनों हेडर्स की हमने ये लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर्स क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हेडर्स ऑब्जेक्ट का नाम हेडर्स ओबीजे दे दिया मैंने, इक्वल्स न्यू न्यू हेडर्स। और यहाँ पे ये जो लिस्ट क्रिएट की है ना हमने, ये लिस्ट पास कर देंगे, हेडर्स की लिस्ट। लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड, और इनका पैकेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हेडर्स का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हेडर की जो लिस्ट है, हेडर्स क्लास का ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमारे पास मल्टीपल हेडर्स हैं। तो मल्टीपल हेडर्स है, तो हमें ये हेडर्स मेथड कॉल करना होगा, ना कि हेडर मेथड। तो हेडर मेथड को कमेंट कर देते हैं, और यहाँ से हेडर मेथड ओपन करके, और ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की है हेडर्स की, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे पास। तो ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ओवरलोडेड मेथड है, ये हेडर्स मेथड। ठीक है, जिसको यूज करके हम मोर देन वन हेडर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये कोड हो गया कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमने जो हेडर ऐड किया है रिक्वेस्ट में, हम उसको यहाँ पे लॉक कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स में जो हमें हेडर मिल रहा है, अगर हमें उसको भी लॉक करना है, तो वो भी हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स में लॉग मिलेगा, वो भी हम लॉक कर सकते हैं। पर अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने रिक्वेस्ट के साथ जो हमने हेडर ऐड किया है, वो हमने यहाँ पे लॉक किया है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। और ये देखिए तीनों हेडर हमारे, हेडर वन, हेडर टू एंड हेडर थ्री। ठीक है, ये तीनों हेडर यहाँ पे आ गए। अभी जो सारा का सारा हमने कोड राइट किया है, इसको आप बीडीडी फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हो। बीडीडी फॉर्मेट क्या होता है, पहले भी हमने आप लोगों को एक बार मैंने बताया, एक बार पहले भी हमने आपको बताया कि बीडीडी फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें हम गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में हम राइट करते हैं पूरे कोड को। क्या फॉर्मेट में, गिवन व्हेन देन फॉर्मेट। पहले के सेशन में भी हमने डिस्कस किया है एक बार बीडीडी फॉर्मेट। तो अभी ये जो सारा हमने कोड यहाँ पे राइट किया है ना, इसको हम गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में राइट करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। ये सारा कोड मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ कमेंट। अब हम इसको बीडीडी फॉर्मेट में राइट करेंगे, बीडीडी स्टाइल में, गिवन व्हेन देन स्टाइल में, गिवन व्हेन एंड देन स्टाइल में।
ये बस एक तरीका है राइट करने का, काम वही सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन। ये हो गया हमारा गिवन। गिवन में हमारे पास जो भी हमारे प्री कंडीशंस है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्री कंडीशन में क्या है हमारे पास? प्री कंडीशन में हमारे पास हेडर है, तो इस गिवन को मैं ले लेती हूँ नीचे। ये हमारा हो गया गिवन, गिवन डॉट हेडर, हेडर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल हेडर्स है ना, तो यहाँ पे हेडर्स, और यहाँ पे हमने हेडर का ये जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया था वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। गिवन में हमारे पास हेडर है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लॉग करना है। तो गिवन वाला जितना भी है वो सारा हम इधर कर देते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले हमें, हमने जो हेडर की, जो हमने रिक्वेस्ट क्रिएट किया है उसका हेडर हमें लॉग करना है। तो यहाँ पे गिवन में ही डॉट लॉग, और लॉग क्या करना है, लॉग करना है हमें हेडर्स। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट के हेडर्स लॉग कर दिए। तो ये हमारा हो गया गिवन वाला पार्ट, ये हमारा हो गया प्री कंडीशन। अब इसके बाद व्हेन, व्हेन में आपको जो भी रिक्वेस्ट परफॉर्म करना है वो राइट करना है। तो इसके बाद डॉट व्हेन। अब व्हेन में क्या करना है आपको, व्हेन में हमें गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट गेट, और यहाँ पे हम दे देते हैं यूआरएल, जिस यूआरएल पे हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो ये यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये यूआरएल यहाँ पे दे दिया। तो ये हो गया हमारा गेट। तो व्हेन में ये हमारा है जो हमें रिक्वेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। अब देन में रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद जो होगा वो हमारा रिजल्ट वाला जो है, जो वेरिफिकेशन करना है वो सारा हमारा देन में आएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो हम असर्शन ऐड करेंगे या जो भी हमें रिस्पॉन्स वैलिडेशन करना है वो सारा हमारा देन में आएगा। तो अब देन में क्या आएगा, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पहले तो डॉट देन। तो देन में हम क्या कर रहे हैं, देन में हम क्या कर रहे हैं, देन में हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उसको लॉक कर देते हैं। रिक्वेस्ट सेंड कर दिया हमने, अब देन में यहाँ पे हम लॉक कर लेते हैं रिस्पॉन्स को। तो एक टैब यहाँ पे दे दिया मैंने। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, आप चाहो तो ये सारा का सारा कोड ने एक सिंगल लाइन में भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉक कर देते हैं डॉट लॉग। और लॉग क्या करना है हमें, अगर आपको हेडर लॉग करना है रिस्पॉन्स का, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा ना, तो जो पे रिस्पॉन्स वाला सेक्शन है ना वो सारा देन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लॉक करेंगे रिस्पॉन्स का, बॉडी लॉक कर देते हैं, जो रिस्पॉन्स बॉडी आता है वो लॉक कर देते हैं डॉट बॉडी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी लॉग हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा पूरा रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया, और लास्ट में फिर यहाँ पे सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। ये पूरी एक सिंगल लाइन है, ये हमने लिखा ऐसे है अलग अलग लाइन में, जिससे कि पढ़ने में इजी हो बेटर क्लैरिटी के लिए, लेकिन ये पूरी एक सिंगल लाइन है। आप चाहो तो ये सारा का सारा सेमीकोलन तक एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए, ये रहा हमारा कंसोल पे आउटपुट। ये देखिए, ये रहा हमारा हेडर जो हमने रिक्वेस्ट में क्रिएट किया है, जो रिक्वेस्ट में ऐड किया है, और ये है हमारा रिस्पॉन्स बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। सॉरी, रिस्पॉन्स बॉडी जो हमें सर्वर से रिस्पॉन्स में मिला है, रिस्पॉन्स बॉडी जो हमने लॉक किया है कंसोल पे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिक्वेस्ट के साथ हम हेडर ऐड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।